Welcome to the world of GK, GK Sansar. अभी सब्सक्राइब करें जीके संसार को और दबाएं बेल को सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। जीके का भंडार इधर है, आपका ध्यान किधर है? क्योंकि जीके संसार ही है जीके का भंडार। नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का आंसर की देखेंगे और ये जो क्वेश्चन है वो बिहार टेट जो कि 23 जुलाई 2017 को एग्जाम करवाया गया था उसके अंतर्गत पेपर 2 के अंदर पूछा गया था और इसमें कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। और इसके पहले हम सब ने हिंदी, भोजपुरी, सोशल साइंस का आंसर की देखा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। और जिन लोगों को साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का इन सभी का आंसर की जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8010941280। मैं एक लिंक आपको दूंगा, उस लिंक के द्वारा आप बस 10 रुपये में आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो जो पहला क्वेश्चन था ये हमारा जो है सेट बी है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लर्निंग आउटकम को लेकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। जो कथन आपको 4 आपके पास ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा सही है लर्निंग आउटकम से लेकर। तो ऑप्शन जो था सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को तैयार करना, परिभाषित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए सीसीई को अमल में लाना, लर्निंग आउटकम को आरटीआई अधिनियम में संशोधन करके 2017 से में जोड़ा गया या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका उपरोक्त सभी, इन सभी को किया गया है। पुस्तक उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है? जो पुस्तक है उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं वो कौन है? ऑप्शन है पाउल फ्रेरे, जॉन डीवी, अमर्त्य सेन या जे कृष्ण मूर्ति। तो पुस्तक जो है उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र ये लिखा गया है पाउलो फ्रेरे के द्वारा। बिहार में गठित सामान्य विद्यालय प्रणाली आयोग से निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध नहीं है? ऑप्शन है प्रोफेसर मुचकुंद दुबे, डॉक्टर मदन मोहन झा, प्रोफेसर कृष्ण कुमार या प्रोफेसर अनिल सद गोपाल। तो बिहार में जो गठित सामान्य विद्यालय प्रणाली है और इनसे जिनका संबंध नहीं है वो आपके हैं श्री प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। बाकी का जो है वो सबका बिहार में गठित जो सामान्य विद्यालय प्रणाली है उस आयोग से संबंध है। किसी पाठ को जल्दी से पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपनी पसंद के कुछ बच्चों से अपेक्षित उत्तर पूछ लेता है और पाठ समाप्त कर देता है। इससे आशय निकाला जा सकता है क्या? ऑप्शन है शिक्षक द्वारा उठाया गया कदम पाठ्यक्रम को समय पर खत्म करने के लिए आवश्यक है, यह दर्शाता है कि शिक्षक के पास मेधावी बच्चों को पहचान करने का कौशल है, या फिर यह बाकी बच्चों के संदर्भ में शिक्षा के समान अधिकारों के खिलाफ है, या फिर इससे बाकी बच्चे भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है यह बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के समान अधिकारों के खिलाफ है। हम बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की। बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने वीडियो में हमारी देखी होगी तो उसमें इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया था। यह विद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में लिखा हुआ है, इसके लिए सरकार से धनराशि आवंटित है, यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है, यह
बच्चों के मन को तरोताजा करने का माध्यम है। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका, यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने का सशक्त माध्यम है। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है कि जेंडर समानता से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन था लड़का एवं लड़की के जन्म दर को समान बनाना, स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं में सार्थक समानता लाना, पितृसत्तात्मक समाज को स्थापित करना, या अलग अलग वर्ग की महिलाओं की स्थिति में समानता लाना। तो इसका जो सबसे बड़ा तात्पर्य है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो है स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं में सार्थक समानता लाना। 7 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन भी कभी कभी हम लोग पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं और आंसर उसका देते हैं तो गलत हो जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन जो हमारे पास है वो है सीखना प्राय सापेक्षिक रूप से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। परिपक्वता सीखने पर निर्भर करता है, ठीक है आपका, मुझे ए थोड़ा डाउट लग रहा है, बाकी और ऑप्शन देखते हैं। व्यवहार में शिक्षण परिवर्तन सीखने के दायरे में नहीं आता, ये बिल्कुल सही है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए एक पूर्व शर्त है, ये भी सही है। यानी कि परिपक्वता सीखने पर निर्भर करता है, यह आपका सही नहीं है। अब बात करते 8 नंबर क्वेश्चन की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें हुनरमंद व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है। इस संप्रत्यय को उन्होंने क्या संज्ञा दी है। वाइगोत्स्की जो है वो उन्होंने क्या संज्ञा दी है इस बात पे। तो ऑप्शन जो है विकास का निकट क्षेत्र, स्कीमा सपोर्ट, स्कैप फोल्डिंग या मेंटरिंग। तो उन्होंने इसका जो नाम दिया है वो दिया है स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक बालिका गणित के सवाल हल करने के क्रम में 6 × 3 = 18 तथा 18/3 = 6 को समझने की स्थिति प्राप्त कर लेती है। मनोवैज्ञानिक पियाजे थे, उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह अब किस अवस्था में है। ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन को भी हमने बताया है आपको, ठीक है। ये जो इसका आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपने बच्चे को खेलते हुए स्वयं से बात करते देखा होगा। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में इसे किस रूप में देखते हैं। ऑप्शन है यह चिंतन के विकास में बाधक है, इसलिए इसे तुरंत रोकना चाहिए। यह बौद्धिक हास्य का सूचक है। व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है जो चिंतन के विकास में सहायी है। या फिर इसका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है जो चिंतन के विकास में सहायी होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गार्डनर ऑफ प्रतिपादित बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है। स्थानिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि, या फिर केवल एक और दो, या फिर केवल 1 2 3, या फिर 1 और 2 और 3। तो यहाँ पे जो है ए भी है बी भी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ ऑप्शन हमारे पास बी जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पुनः बलन का उदाहरण है। बच्चे को शाबाशी देना, बच्चे को टॉफी देना, बच्चे को सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर मेडल देना, या बच्चों का अच्छा कार्य करने पे बहुत अच्छा कहना। तो इसमें प्राथमिक पुनः बलन जो है वो है बच्चे को टॉफी देना। कसौटी संदर्भित मूल्यांकन संबंधित है किससे है। ज्ञान के निरपेक्ष स्थिति में से मूल्यांकन
ज्ञान के सापेक्ष स्थिति के मूल्यांकन से, ज्ञान की कसौटियों का मूल्यांकन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है वो आपका है ज्ञान के सापेक्ष में स्थिति के मूल्यांकन से। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार जब बच्चा कोई नैतिक निर्णय लेता है तो उसका आधार क्या होता है? सामाजिक मानदंड होता है, अच्छा बच्चा, बुरा बच्चा, संभावित निर्धारित दंड से बचाव, या सामाजिक मूल्य। तो इसका जो सबसे बड़ा आधार होता है वो होता है सामाजिक मानदंड। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मानसिक निःशक्तता से संबंधित नहीं है? डाउन सिंड्रोम, स्वलीनता, सिकल सेल अनीमिया, या प्रमस्तिष्कीय अंगघात। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि अभी हाल में ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसे कि नाम दिया गया है RPWD एक्ट 2016 को पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत निःशक्तता यानी डिजेबिलिटी के प्रकार की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, 21। ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। किसी भी अनुक्रिया का विलुप्ति सबसे कठिन होती है जब, ऑप्शन है सतत पुनर्बनन दिया जाए, आंशिक पुनर्बनन दिया जाए, पहले आंशिक तब सतत पुनर्बनन दिया जाए, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आंशिक पुनर्बनन दिया जाए। जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की 4 टांगे वह एक पूंछ होती है, और उसके बाद जब वह भैंस को देखता है तब वह भैंस को भी गाय कहकर ही पुकारता है। यह प्रक्रिया उदाहरण है किसका? समायोजन का, आत्मसातीकरण का, अनुकूलन का, या संतुलन का। तो ये जो है आपका आत्मसातीकरण का उदाहरण है। सलमा एक प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षिका है जिन्हें बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वे शिक्षण के लिए तरह तरह के संसाधनों का कक्षा में रोचक प्रयोग करती है। तो सलमा जो है वो किससे अभिप्रेरित है? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से, सक्रिय रूप से, या सामूहिक रूप से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंतरिक रूप से। कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं? बाल्यावस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में होते हैं, या वयस्कावस्था में होते हैं? तो 8 से 9 कक्षा में जो पढ़ने वाले होते हैं वो बच्चे किशोरावस्था में होते हैं। निम्न में से कौन सा स्तंभ लर्निंग द ट्रेजर विदिन नामक रिपोर्ट में वर्णित नहीं है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू एडजस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका लर्निंग टू एडजस्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस विकल्प पर जोर नहीं देती है? ऑप्शन है अधिगम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, सहयोगात्मक अधिगम सामाजिकता को विकसित करने में सहायक है, अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा अधिनियम के बजाय विषय वस्तु केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंतःक्रिया और वार्तालाप द्वारा अधिगम के बजाय विषय वस्तु केंद्रित शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 में जोर नहीं दिया गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। इसमें पूछा जा रहा है कि आप निम्न में से किस संदर्भ को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं? जिसमें शिक्षार्थी स्वायत्ता और स्वतंत्र हैं, जिसमें शिक्षक ज्ञान प्रदाता हैं, जिनमें परीक्षाओं का आधिक्य हो, या जिसमें अध्यापन सिर्फ निर्देश परक हो। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जिसमें शिक्षार्थी स्वायत्ता और स्वतंत्र हो। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा जो इसमें 2 वर्डों का जो सुमेल है
वो कौन सा सही नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर क्या कहते हैं, आगमन विधि, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि, अंश से पूर्ण की ओर संश्लेषण। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 24 नंबर का, सामान्य से विशिष्ट की ओर आगमन विधि, ये नहीं होता। ठीक है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर सीखते रहते हैं। किसका उदाहरण है, पारंपरिक कक्षा का, रचनात्मक कक्षा का, समस्या केंद्रित कक्षा का, या अध्यापक केंद्रित कक्षा का। तो ये जो उदाहरण है वो आपका रचनात्मक कक्षा का है। ठीक है। और संस्कृतिकरण की समाज शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, राधाकृष्णन या हिमायल दुर्खिम। तो इसके हैं एम.एन. श्रीनिवास। एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का अति महत्वपूर्ण सूचक क्या है, विद्यालय की बुनियादी सुविधाएं, शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यालय का उपलब्धि स्तर, या कक्षा व्यवस्था। तो इसका जो सबसे बड़ा सूचक है वो है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। 28 नंबर था कि फॉर एवरी चाइल्ड तथा यूनाइटेड फॉर चिल्ड्रन स्लोगन निम्नलिखित में से किस संस्था का है, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनेस्को, यूनिसेफ या सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। तो ये जो कथन है फॉर एवरी चाइल्ड और यूनाइटेड फॉर चिल्ड्रन स्लोगन जो है वो आपका यूनिसेफ का है। वयस्क व्यक्ति के शिक्षण के सिद्धांत एक तरीका से संबंधित है, वो कौन सा है, पेडागोजी, एंड्रागोजी, ऑन्टोलॉजी या साइकोलॉजी। तो इसको बोलते हैं एंड्रागोजी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 की तुलना में बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 में निम्नलिखित में से किस पर एक विशिष्ट अध्याय है। ऑप्शन था विद्यालयी पाठ्यचर्या के क्षेत्र, ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, व्यवस्थागत सुधार, सीखना और ज्ञान। तो ये है ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या। आशा करता हूँ आप सभी का आंसर बहुत सही होगा, और अगर कोई इसमें त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्हें इन सभी टॉपिक्स यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अगर आंसर की चाहिए पेपर 2 का, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हें लिंक दे दूंगा, वहाँ से वो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।